अब हमारा टॉपिक है मैनेजर कमीशन। ध्यान से सुनो, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको दे रखा है मैनेजर कमीशन। ठीक है, नॉर्मल एक कमीशन हो वो बात अलग होती है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैनेजर कमीशन। मतलब अपनी पार्टनरशिप में अपने में से ही किसी पार्टनर को मैनेजर बना दिया जाता है और उसको क्या दिया जाता है, कमीशन। तो उसको कहते हैं अपन मैनेजर कमीशन। मैंने आपको क्या बोला था, अपने पार्टनर में से ही किसी पार्टनर से अपन कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं कि ये क्या है हमारे लिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आगे बात समझ में, ठीक है। क्या बोला मैंने, अपने में से ही किसी पार्टनर से अपन कोई ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो मैनेजर कमीशन क्या कहा जाता है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। आई बात समझ में। अब एक और चीज सुनो, अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो मैंने आपको क्या बोला था, ये किसमें शो करेंगे अपन, P&L अकाउंट में। आई बात समझ में। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और या फिर मैनेजर कमीशन दिया हुआ है तो डायरेक्टली आप कहां शो करेंगे, P&L में। रीजन क्या है उसके पीछे, कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। आई बात समझ में। और मैं आपको समझा चुका हूं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। क्लियर है। अब सुनो, अब न्यू टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है, जब हमने ये आपने पढ़ा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, 11वीं क्लास में देखा होगा आपने ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद में आपने देखा होगा P&L अकाउंट। यहां तक क्लियर है। ध्यान से समझना, आपने क्या देखा, ट्रेडिंग अकाउंट 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना। P&L अकाउंट ये भी अपन पढ़ चुके हैं। अब ये P&L अकाउंट के बाद अपन क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। क्या बनाते, बैलेंस शीट। लेकिन 12वीं क्लास में क्या होता है, P&L अकाउंट बनाने के बाद में जब पार्टनरशिप अपन स्टार्ट करते हैं तो बनाया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे बात समझ में क्या बोला मैंने, है ना। ट्रेडिंग, P&L ये तो दोनों केस में बनेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप है तो भी बनाना है, पार्टनरशिप फर्म है तो भी बनाना है। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म आ जाती है तो अपन को P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ेगा। देन अपन लास्ट में बनाते हैं बैलेंस शीट। आई बात समझ में। पार्टनरशिप जब अपन पढ़ रहे हैं तो इसके बीच में पार्टनर्स कैपिटल करंट भी बनेगा, बट वो तो पार्टनर्स का रहेगा। अभी अपन फर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएशन उसके बाद में लास्ट में क्या बनेगी, इसमें बैलेंस शीट। ठीक है, अब इधर सुनो, अब इसमें जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या निकाला होगा, जीपी ग्रोस प्रॉफिट आया था या फिर ग्रोस लॉस। समझ गए। ट्रेडिंग अकाउंट जब आपने बनाया होगा तो उसमें ग्रोस प्रॉफिट और क्या आया होगा, ग्रोस लॉस। तो जब ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस आ जाता है तो उसको ट्रांसफर किया जाता है P&L अकाउंट में। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, आप क्या करते हैं, ट्रांसफर। ट्रांसफर कहां करोगे, P&L अकाउंट में। उसके बाद में P&L अकाउंट में जब आप सब ट्रांजैक्शन करोगे उसके बाद में आता है नेट प्रॉफिट ऑब्लिक नेट लॉस। आगे बस हमने क्या बोला मैंने, नेट प्रॉफिट ऑब्लिक नेट लॉस, ये निकालेंगे आप। फिर आप क्या करते कि नेट प्रॉफिट नेट लॉस आ गया, उसके बाद में आप ट्रांसफर करते थे बैलेंस शीट में, जो कि कैपिटल में ऐड होता और लेस होता था। बट अब क्वेश्चन रेज ये होता है कि अपन कहां ट्रांसफर करें, क्योंकि बीच में क्या आ चुका है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब कैसे करें, सुनना। अब बीच में आ गया एप्रोप्रिएशन तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस बैलेंस शीट में नहीं जाके कहां पे जाएगा, एप्रोप्रिएशन में। फर्क इतना सा है। ठीक है, ये क्योंकि 11वीं क्लास में P&L के बाद में बैलेंस शीट बनती तो अपन क्या करते, डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते, बट हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब यहां पे देख लो, यहां पे मैं लिख देता हूं, ट्रांसफर कर दिया अपन ने। आई बस हमने क्या कर दिया, हमने ट्रांसफर कहां कर दिया, हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर। अब सुनो, P&L एप्रोप्रिएशन में जब हमने ट्रांसफर कर दिया, अब यहां से जो प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में। ठीक है, वो बात की बात है। अभी अपन क्या देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट नेट लॉस कहां ट्रांसफर होगा, P&L एप्रोप्रिएशन में। और ये हमारा क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन। और आपको पता होगा कि जब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो निकलता था, प्रॉफिट को तो अपन लिखते हैं क्रेडिट साइड में और लॉस को लिखते हैं अपन
डेबिट साइड में, पता है ना आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब एप्रोप्रिएशन में सबसे पहली बात आप क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब क्वेश्चन रेज हुआ सर कैसे लिखें, कहां से आएगा वो, पीएनएल से आएगा। अगर क्वेश्चन में पीएनएल नहीं दे रखा है तो आपको डायरेक्टली क्या दिया होगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आगे क्वेश्चन में, और नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं है तो पीएनएल अकाउंट बनाना क्यों बोलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन कर देते हैं प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट, तो आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, बाय, और नेट प्रॉफिट मत लिखना, नेट प्रॉफिट कहां से आता है, पीएनएल से आता है। कहां से आता है, पीएनएल से। तो अपन क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में आप मेंशन कर देना कि ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। समझ गए। इन केस अगर नेट लॉस आता तो लॉस मतलब नुकसान है ना, नुकसान हो जाना मतलब डेबिट में लिखना। तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे, टू पीएनएल अकाउंट, यहां पे मेंशन कर देना अकाउंट, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे अपन, नेट लॉस। पता होगा आपको ये हमारी कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, और ये हमारी कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। समझ गए। प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट करना है और लॉस होता है तो डेबिट करना है। तो प्रॉफिट का अमाउंट अपन यहां पे मेंशन करेंगे और लॉस का अमाउंट अपन यहां मेंशन करेंगे, ठीक है। जब एप्रोप्रिएशन अपन बनाते हैं तो डायरेक्टली अपन नहीं काम करते हैं, अपन क्या करते हैं, पहले प्रॉफिट लिखेंगे और उसके बाद में लॉस लिखेंगे आगे क्वेश्चन में। अब सुनो, पार्टनरशिप फर्म जब चलती है तो सबसे पहले अपन बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और उसमें क्या होता है, फर्म के अकॉर्डिंग काम करना है। क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फर्म, फर्म के अकॉर्डिंग काम करोगे कि फर्म में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अपन को किसके अकॉर्डिंग सोचना है, फर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एक चीज बताओ, कैपिटल, कैपिटल कौन लगाता है, पार्टनर। फर्म का काम क्या है, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, पार्टनर को क्या करना, इंटरेस्ट प्रोवाइड करना। कैपिटल कौन लगाएगा, पार्टनर। फर्म क्या करेगी कि आपने कैपिटल लगाई है तो हम उस पे इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही कैपिटल पे इंटरेस्ट फर्म देगी तो प्रॉफिट है या लॉस है, बताओ। देगी तो एक्सपेंस है ना अपना, एक्सपेंस होते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। और कैपिटल पे इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को देगी, तो जब प्रोवाइड करेगी तो उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो आपको पता होगा कहां पे लिखते हैं, टू आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और एक चीज का ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो ये होगा प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, है ना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं इफ, अगर ये होता है या फिर ये होता है। समझ गए। प्रॉफिट हो तो वहां लिखें, लॉस हो तो यहां लिखें। और आईओसी हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस, उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। एक और चीज सुनो, पार्टनरशिप में अगर किसी पार्टनर को या किसी एम्प्लॉय को हमने रख रखा है, उसको क्या देनी है, सैलरी। क्या देनी है, सैलरी, है ना। पार्टनर को नहीं, किसी एम्प्लॉय को हमने रख रखा है उसको क्या देनी है, अपन को सैलरी देनी है। तो जब सैलरी देनी है तो क्या होगा, एक्सपेंस। क्या होगा, एक्सपेंस। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। तो उसको अपन लिखते हैं टू रेम्यूनरेशन। ध्यान से समझना, कोई पार्टनर हो या कोई एम्प्लॉय हो, अपन उसको क्या दे रहे हैं, सैलरी। सैलरी दे रहे हैं तो अपने लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो अपन डेबिट में लिखेंगे। और रेम्यूनरेशन का मतलब ये होता है या तो सैलरी का यूज होगा या फिर कमीशन का यूज होगा। तो यहाँ पे अपन ब्रैकेट में लिख देते हैं कि रेम्यूनरेशन अपन ने किसको बोला है, सैलरी हो या कमीशन। समझ गए। रेम्यूनरेशन का यूज किया जाता है अगर इंडिविजुअल आप यूज करना चाहते हैं तो टू सैलरी और टू कमीशन, और दोनों साथ में है तो रेम्यूनरेशन लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब सुनो, ये क्या हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, सैलरी आपने दी, एक्सपेंस है, कमीशन आपने दिया, एक्सपेंस है। उसके बाद में क्या होता है, अगर पार्टनर ने क्या किया, पार्टनर ने कोई पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स या फिर कैश विड्रॉ किया, क्या किया, गुड्स या कैश पार्टनर ने विड्रॉ किया, अपन क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ला के दो। समझ गए। पर्सनल यूज के लिए उसने क्या किया, विड्रॉ किया, तो अपन क्या बोलेंगे, उस पर हमें इंटरेस्ट चाहिए। अब इंटरेस्ट चाहिए तो हमारे लिए एक्सपेंस है या फिर इनकम है, इनकम है। इनकम होती है तो कहां पे लिखते हैं अपन, क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखेंगे, बाय आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ गए। और ड्राइंग अपन ने यहां क्यों लिखा है, आईओडी यहां क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे लिए इनकम है। आगे बसन में अब एक और चीज सुनो, आईओसी। अब जैसे आईओसी की हमने बात की है तो ऐसा तो है नहीं कि पार्टनरशिप में सिर्फ 2 पार्टनर होंगे, हो सकता है 3 पार्टनर हो या 4 पार्टनर हो, है ना। तो यहाँ पे मेंशन कर देना, जैसे फॉर एग्जांपल ए है और बी है,
ये यहाँ पे अमाउंट और इसका ये अमाउंट आ गया, दोनों का सम करके अपन ये अमाउंट लिख देंगे। समझ गए? रेमुनरेशन भी दिया, ए को दिया और अपन ने बी को दिया, तो यहाँ पे आप अमाउंट लिख दें दोनों का और दोनों का प्लस करके आप यहाँ मेंशन कर दें। ठीक है, आईओडीबी भी पार्टनर कितने होंगे, 2 या 2 से ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे ए लिख दिया और एक बी पार्टनर है, दोनों को अपन ने आईओडी प्रोवाइड किया और ये अपन ने सॉरी प्रोवाइड नहीं किया, अपन ने रिसीव किया है ना, रिसीव किया है, तो ये अमाउंट हमारा ये आ गया। आई बस में। अब कोई रिजर्व बचा हुआ है, जैसे पार्टनर का कोई रिजर्व है, तो रिजर्व ये पार्टनर का रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है, वो भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस ही है, क्योंकि उसको देना पड़ेगा, है ना। तो रिजर्व भी अपन ए बी या जो भी है तो अपन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आगे क्वेश्चन में पीएनएल, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, आईओसी, रेमुनरेशन, रिजर्व, ठीक है। और भी कोई चीज आपको पता चले, क्वेश्चन में दे रखी है कि ये हमारा एक्सपेंस है फर्म के अकॉर्डिंग, तो अपन डेबिट करेंगे, फर्म के अकॉर्डिंग कोई इनकम है तो उसको क्रेडिट करेंगे। यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है। और भी कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे। अब सुनो, ये हो गया, आपको पता होगा पीएनएल में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या रेज हुआ कि सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या निकलता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी प्रॉफिट और लॉस तो निकलेगा, सब में अलग अलग तरीके होते हैं। ट्रेडिंग में निकलता है तो ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस कहते हैं, पीएनएल में निकलता है तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहते हैं। अब एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, अगर प्रॉफिट निकलता है या लॉस निकलता है तो अपन क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर में। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर में। तो ये होता है अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसलिए तो इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। प्रॉफिट हुआ है तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, ठीक है। ध्यान से सुनना, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, क्योंकि क्या होता है जब अपन आगे पढ़ेंगे फिक्स कैपिटल अगर अप्लाई करते हैं अपन तो 2 अकाउंट ओपन होते हैं, एक तो कैपिटल और एक करंट। फिक्स कैपिटल में क्या होते हैं, 2 अकाउंट ओपन होते हैं, एक कैपिटल और करंट। अगर फिक्स कैपिटल अपन अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें करंट अकाउंट को प्रायोरिटी पे रखते हैं और पार्टनर्स करंट अकाउंट से क्लोज होगा अकाउंट। और अगर इन केस अपन फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करते हैं तो फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन होता है, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। तो एक ही अकाउंट ओपन हो रहा है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल से अपन क्लोज करेंगे, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन काम कर लेंगे, समझ गए। और अगर लॉस होता है तो अपन क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। आपको पता होना चाहिए ये हमारा क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर। क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। और ये भी या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन रेज ये होता है कि मैंने आपको बोला प्रॉफिट हो, ठीक है, प्रॉफिट को अपन क्रेडिट करते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन मन में क्या उठा कि क्रेडिट करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट को डेबिट क्यों किया जा रहा है ना। इसके पीछे रीजन ये है कि अब इसको अपन को क्या करना है, क्लोज करना है। क्या करना है, क्लोज करना है। फॉर एग्जाम्पल इनकम, सीआर क्या है, इनकम हमारी मान लो 1 लाख है, कितनी है 1 लाख, और एक्सपेंस हो रहे हैं 50,000, कितने हो रहे हैं 50। तो एक बात बताओ, इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंस, इनकम ज्यादा है, तो इनकम ज्यादा तो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे अपन क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें मैच करना है, वहां पे 1 लाख है, यहाँ पे 50,000 है, तो यहाँ पे अपन प्रॉफिट क्या बताएंगे, 50,000 है, तभी तो 1 लाख होगा, समझ गए। इसलिए अपन क्या करते हैं, डेबिट में लिखते हैं। आगे बात समझ में। और अगर एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सपेंस 1 लाख है, इनकम हमारी 50,000 है, तो अपन क्या बोलेंगे, लॉस हो गया। लॉस हो गया तो हमें क्रेडिट में बताना है 50,000 और 1 लाख हम मैच कर देंगे। क्यों कर देंगे, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है, समझ गए। जो डेबिट है वही हमारा क्रेडिट होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे नेम फॉर एग्जांपल ए है और बी है, यहाँ पे अपन ने नेम लिख दिया और ये बैलेंसिंग फिगर से इसकी टोटल जो आई है वो आप यहाँ लिख देंगे। और अगर लॉस हुआ है तो आप एक और बी का जो भी रेशियो होता है ना, फॉर एग्जांपल 3:2 या जो भी हो ना, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके और यहाँ लिख देना। फिर आप क्या करें, इसकी टोटल मैच करना है, ये टोटल आ जाएगी और जो ये टोटल आई है डेबिट में वही हमारी क्या आएगी, क्रेडिट में टोटल आ जाएगी। आई बात समझ में। तो ये कब बनता है, जब पीएनएल अकाउंट बन चुका है, उसके बाद में पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना होगा, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद में
डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना होगा वो किस में करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। इसके बाद में हम पार्टनर्स कैपिटल पढ़ेंगे। क्लियर है।